जैसे एक जानवर को भूखी शरीर का लाश दे दो कैसे वो नोचते हैं, उसी तरह से इस इंसान ने इस बच्ची का मांस नोच कर उसके शरीर से अलग किया। बच्ची इलाज के लिए सदर अस्पताल में है। वहाँ के एसपी योगेंद्र कुमार जी ने जिस तत्परता के साथ, वहाँ की लोकल पुलिस ने जिस तत्परता के साथ इस आरोपियों को गिरफ्तार किया, तुरंत एफआईआर लेके पॉस्को एक्ट लगाया, स्पीडी ट्रायल के लिए अदालत में अर्जी दी, मैं इस पूरे पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करता हूँ। ख़ास तौर पर साहेबपुर कमाल प्रखंड के जितने भी अधिकारियों ने इस केस को बहुत गंभीरता से, तत्परता से, संजीदगी के साथ संभाला है, विनय दुबे और पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। वहाँ के एसपी योगेंद्र कुमार को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह की दरिंदगी वाली घटना को इतनी तीव्रता के साथ पूरा किया। मात्र 2 घंटे में बेगूसराय पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकियों के लिए छापेमारी की जा रही है। मेरी उम्मीद है कि बेगूसराय पुलिस बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करेगी। मैं आप तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस परिवार के जो 2 बच्चियाँ हैं, इनका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अभी तक कोई नेता, कोई मदद इन परिवार को नहीं पहुँची है। न इनकी हालात हैं कि आगे भविष्य में जब स्पीडी ट्रायल चलेगा तो ये उस कानूनी प्रक्रिया को झेल पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार ज़्यादा दिन तक ये केस, ये जो माहौल है उसे झेल पाएगा। सड़क पे रहते हैं, ताड़पत्री डालकर, बांस की बल्लियाँ बिछाकर अपना घर का एक आड़ किया हुआ है। ये परिवार कितना फाइट कर पाएगा? अब इस लड़ाई को हम सबको लड़ना है। एसपी योगेंद्र कुमार पूरी तत्परता के साथ वहाँ पर प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार को एक सुरक्षित घर हम लोग दे पाएँ, जहाँ पर ये अपनी बच्ची के साथ सुरक्षित रह पाए, तो ये कहीं ना कहीं आज हम लोगों को आगे आकर ये मदद करनी पड़ेगी। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, अगले कुछ दिनों में मैं बेगूसराय पहुँचूँगा। मैं केवल इस परिवार से मिलना चाहता हूँ। मुझे कोई वहाँ पर मीडिया बाइट नहीं देनी है, मुझे कोई सभा नहीं करना है। मैं केवल उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उस बच्ची का हाथ पकड़कर, उसका पैर छूकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य हमारे भारत के अंदर, हमारे समाजों में आज भी जिंदा है। मैं प्रशासनिक तौर पर वहाँ के स्थानिक प्रशासन से निवेदन करूँगा कि अगर उस बच्ची को आगे इलाज के लिए वो मुंबई ले आने की परमिशन अगर मुझे दें, तो उस दोनों बच्चियों को मैं मुंबई लाकर उसका प्रॉपर ऑपरेशन करा के उसके चेहरे का जो घाव है उसे ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो प्लास्टिक सर्जरी तक उस बच्ची के लिए मैं कराने के लिए तत्पर हूँ। मैं वहाँ के एसपी से मुलाकात करूँगा, इस विषय पर मैं उनसे चर्चा करूँगा। उस छोटी बच्ची से मुलाकात करके उससे इस दरिंदगी के लिए माफ़ी मांगूँगा। उसके परिवार से मिलकर अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूँ, ताकि इस परिवार को आगे की लड़ाई में, अपना घर चलाने में, इस घटना से उबरने में थोड़ी सी मदद मिले, इनके घाव पर थोड़ी सी मरहम लगे। आज तक किसी ने भी उस परिवार के हाथ पर 1 रुपया नहीं रखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि परिवार के ऊपर इस यातना का क्या असर पड़ेगा। वो सब जाने दीजिए, उस बच्ची के मानसिक तौर पर उसे उभरने में कितना समय लगेगा। क्या उस बच्ची को अगर सही माहौल दिया गया तो वो बच्ची उभर सकती है। अगर वो माहौल उसे नहीं मिला तो ये बच्ची आजीवन इस घटना से कभी उभर नहीं पाएगी। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपके घर में भी बेटी है, छोटी बच्चियां हैं, अगर आपकी भी बहन है, तो आप इस पीड़ा को समझ सकते हैं। मेरी बेटी है, इसके लिए मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं बहुत जल्द बेगूसराय पहुँचूँगा। अपनी तरफ से जो भी मदद है इस परिवार को मैं करूँगा। कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर इनकी तरफ से सरकारी वकील या फिर अगर वकालत के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत है तो मेरी पूरी टीम इस केस को देख सकती है। लेकिन उसके लिए पहले उस ज़मीन पर पहुँच कर, उनके परिवार से मिलकर, उनकी स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उस परिवार के पास पहुँचूँ तो इस परिवार के हाथ पर कुछ आर्थिक मदद रखी जाए, क्योंकि परिवार दयनीय स्थिति में है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अस्पताल में पूरे मुंह पर पट्टी लगाई हुई जो बच्ची सोई है वो कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अच्छे इलाज के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे परवरिश के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि बेगूसराय के
पचबीर गांव की इस घटना के लिए, इन पीड़ित बच्चियों के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9820898898 इस नंबर पर मदद भेज सकते हैं, या ये जो QR कोड्स हैं आप इसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इस घटना से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये वीडियो केवल एक नॉलेज के लिए देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनका चेहरा देखिएगा, इस बेटी को सोचिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर की जो रूह है वो कांपने लगेगी, ये सोच के कि उस छोटी बच्ची ने इस दरिंदगी को कैसे झेला होगा। मैं बहुत जल्द बेगूसराय पहुँच रहा हूँ, वहाँ के लोकल पुलिस को मिलकर उनको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने केस को हैंडल किया। उस गांव के मुखिया, तमाम लोगों को मैं मिलकर धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, दंगा नहीं होने दिया, बड़े शांति से विवेकपूर्ण तरीके से इस मामले को हल किया। मैं वहाँ की लोकल स्थानिक पुलिस को, वहाँ के लोगों को मिलकर धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर उस बच्ची को अस्पताल में उसके पैर छूना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द बेगूसराय आ रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस मामले में मदद करना तो दिन भर के एक छोटे से खर्चे में से इस परिवार को आप वो मरहम दे जाएंगे जो इस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी संवारने और बदलने में बहुत मददगार होगी। बाकी आपकी इच्छा है, 100, 500, 1000 रुपये तो दिन भर आप ऐसे ही चाय नाश्ते और फिजूल खर्ची में उड़ा सकते हैं। सोचिए उस छोटी सी रकम से एक बच्ची के चेहरे पर गए हुए घाव को भरा जा सकता है। सोचिए उस छोटी सी रकम से उस बच्ची के चेहरे, उसके शरीर के जो घाव हैं उसको भरा जा सकता है। उसके अंदर वो हिम्मत वापस लाई जा सकती है कि वो वापस अपने पैरों पर खड़े होकर इस समाज में अपनी ज़िंदगी जी सके। ये बात है उसके भविष्य की, ये बात है इंसानियत की, ये बात है हैवानियत पर इंसानियत के विजय की। बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस वीडियो पर अगर आप अपनी कमेंट करके अपनी बात रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं। शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।